जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस और सेना ने मिलकर आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पिछले साल पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले की तर्ज पर आतंकी बड़े हमले को अंजाम देने वाले थे, लेकिन जिस कार में विस्फोटक भरा गया वो पुलिस के हाथ लग गई, जिसमें सुरक्षा बल ने बेहद सावधानी से धमाका कर आतंकियों की साजिश को नाकाम किया। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में जो सफेद कार दिखी, उसी कार में आतंकियों ने विस्फोटक भरा था। धमाका होते ही कार के परखचे हवा में उड़ गए और दूर दूर तक धुआं नजर आने लगा। इतना धुआं कि कैमरे से ली गई तस्वीरों में और कुछ भी दिखना बंद हो गया। जब धुआं छटा तो कार की जगह केवल कबाड़ पड़ा हुआ दिखा। धमाके का एक और वीडियो भी सामने आया, जिसमें आसमान में उड़ते कार के परखचे साफ दिखे। कार में रखा विस्फोटक सुरक्षा बल के अंदाजे से भी कहीं ज्यादा था। अगर आतंकी अपने इरादों में कामयाब हो जाते तो अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता था। वेट जो पहले मॉर्निंग में बोला था कि शायद 25 kg होगा, लेकिन जो एक्सप्लोसिव का जो डेबरी करीब 50 मीटर ऊपर गया है, उससे लग रहा है कि 40 से 45 kg एक्सप्लोसिव होगा। जिस जगह कार में धमाका किया गया वहां दूर दूर तक कबाड़ दिखने लगा। कार के तो केवल निशान ही बाकी रह गए, वो भी पूरी तरह काले। आप देख सकते हैं ये उस कार की स्टीयरिंग है और इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धमाका कितना शदीद था, कितना एक्सप्लोसिव या आईडी मटेरियल जो है वो इस गाड़ी में भरा था। पास में लगा हुआ बिजली का एक ट्रांसफार्मर भी गिर गया, जिसके कारण पूरे गांव की बिजली चली गई। आसपास के घरों को भी धमाके से भारी नुकसान हुआ। हालांकि सुरक्षा बल ने आसपास के लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से न तो किसी की जान गई और न ही कोई जख्मी हुआ। इसीलिए इसे सुरक्षा बल के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पुलवामा पुलिस को आतंकियों की साजिश का पता पहले ही चल गया था, इसलिए जगह जगह नाकेबंदी कर जांच की जा रही थी। गुरुवार को रात करीब 8:30 बजे विस्फोटक से भरी कार लेकर एक आतंकी नाके के करीब दिखा। वो रोकने पर नहीं रुका तो पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी बचकर निकला, लेकिन तब तक अगले नाके के पुलिस वाले भी मुस्तैद हो गए थे। ताबड़तोड़ गोलियां चलती देख आतंकी कार लेकर कुछ दूर तक पहुंच गया और जान बचाने के लिए कार छोड़कर फरार हो गया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया, तो उस जगह मिलिटेंट चूंकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। पुलिस और सेना के जवान जब कार के पास पहुंचे तो आतंकी गायब हो चुका था। कार में पिछली सीट गायब थी। विस्फोटक से भरी कार देखकर सबके होश उड़ गए। रात में ही घटना की जांच और आतंकी की तलाश शुरू हो गई और विस्फोटक को नष्ट करने की योजना भी बनाई जाने लगी। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहले ही चौकन्ना हो गए थे और विस्फोटक से भरी कार मिलते ही पुलिस ने आसपास के लोगों के घर खाली करवा दिए। थोड़ा फायरिंग सुनी, फायरिंग के बाद तकरीबन 15-20 मिनट हो गया, ये टास्क फोर्स आ गया। इन्होंने हमारा दरवाजा खटकाया और बताया बाहर निकलो। सुबह जब धमाका हुआ तो करीब के घर भी कांप उठे। एक घर की ऊपरी मंजिल को भारी नुकसान हुआ। नुकसान भी ऐसा जैसे कोई भारी भूकंप आया हो। घर की खिड़कियां टूट गई, पर्दे रॉड के साथ ही नीचे गिर गए। घर में रखा सारा सामान बिखरा हुआ दिखने लगा। अलमारियों तक के दरवाजे धमाके को सह नहीं पाए। ये इर्द गिर्द के मकान हैं, आप इन मकानों की हालत देखें, बहुत डैमेज इस मकान में हुआ है। 2 मंजिल में खिड़कियां जो हैं वो बाहर आई हैं, वो बिखरी पड़ी हैं और जो चीजें थी वो तबाह हो गई। अंदर भी बहुत हालत खराब हुई है इस मकान की। कार की जांच शुरू हुई तो पता लगा कि कार पर लगी नंबर प्लेट फर्जी है। कार पर 2008 मॉडल की एक मोटरसाइकिल का नंबर लगाया गया था। हालांकि धमाके के बाद बचे हुए कार के इंजन और बाकी पुर्जों के हिस्से जांच टीम अपने साथ ले गई। दिन भर पुलवामा में धमाके वाली जगह पर सुरक्षा बल की टीमें जांच में लगी रहीं। और माना जा रहा है कि फरवरी 2019 में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले की तर्ज पर आतंकियों की एक बड़ी हमला करने की योजना थी, क्योंकि पुलवामा में 2019 में हुए हमले में भी इसी तर्ज पर एक कार में विस्फोटक भरकर धमाका किया गया था। उस वक्त भी कार में करीब 80 किलो विस्फोटक भरा गया था और इस बार भी करीब 45 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। पुलवामा में 2019 में हुए हमले को भी जैश ने अंजाम दिया था और इस बार भी इस साजिश के तार जैश से जुड़ रहे हैं। हालांकि सेना के लिए बड़ी कामयाबी यह रही कि आतंकियों की एक बड़ी साजिश को इस बार सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया, जिसके पीछे इस बार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के खुफिया तंत्र को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। इस बार आतंकियों की साजिश से जुड़ी सटीक जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस को पहले ही मिल गई थी। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और HM मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के
एनी टाइम अटैक कर सकता है। हिज्ब के कमांडर रियाज नायकू के ढेर होने के बाद से ही आतंकी संगठन सुरक्षा बल पर बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। ये कहीं पे भी अगर किसी जगह निशाना बनाने की कोशिश करते इस एक्सप्लोसिव के जरिए, चाहे कोई आर्मी का कैंप होता, आर्मी की कॉन्वॉय होती, सीआरपीएफ या पुलिस को निशाना बनाया जाता, तो बहुत ज्यादा जानी नुकसान वहां पे हो सकता था। विस्फोटक से भरी कार चलाने वाले लड़के की पहचान हिज्ब के आतंकी आदिल के तौर पर हुई है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर प्रशासन की सख्ती की वजह से कई लोग घंटों जैम में फंसे रहे। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद की वजह से 3 दिन पहले ही दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को फिर से सील कर दिया गया था। लेकिन बॉर्डर सील होने की जानकारी न होने पर तीसरे दिन भी कई लोग अपनी गाड़ियां लेकर वहां पहुंच गए। इस वजह से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि वहां तैनात पुलिस ने हर गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली और डीएम की तरफ से जारी पास दिखाने की मांग की। केवल सरकारी पास वाली गाड़ियों और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही बॉर्डर पार करने दिया गया। एक एक गाड़ी की चेकिंग हो रही है, एक एक गाड़ी का पास चेक किया जा रहा है और अगर कोई अनधिकृत है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। एक दिन पहले तक बिना पास वाली गाड़ियों को बॉर्डर से सिर्फ लौटाया जा रहा था, लेकिन दूसरे दिन पुलिस ने सख्ती दिखाई और उन सभी गाड़ियों के चालान काटे जो बिना सरकारी पास के बॉर्डर पार करने की फिराक में थी। जो फोटो वगैरह खींच रहे हैं इन्हीं से मैं चालान करूंगा। इन्हीं से आप चालान करेंगे, तो चालान करने की भी प्रक्रिया है। जिनके पास पास नहीं है उनको चालान भी किया जा रहा है। पुलिस की इस सख्ती की वजह से जरूरी सेवाओं से जुड़े कई लोगों को भी जाम में फंसकर परेशानी उठानी पड़ी। कि कब से इस जाम में फंसे हुए, कितनी देर से? 1 घंटा से। कोरोना महामारी के बीच असम के कई जिलों में बाढ़ की वजह से मुसीबत बढ़ गई। वहां पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश की वजह से कई नदियां भी उफान पर आ गई। बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर तो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया और उसके किनारे खड़े कुछ लोग उस वक्त बाल बाल बच गए जब तेज बहाव की वजह से मिट्टी का बड़ा हिस्सा कटकर नदी में गिरा। किनारे पर खड़ा एक आदमी भी पानी में गिर पड़ा और बाकी लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तुरंत लोग उसकी तरफ बढ़े और हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। इसी तरह एक दूसरी जगह भी ब्रह्मपुत्र नदी के तेज बहाव में किनारे का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा और वहां खड़े लोग भी बाल बाल बच गए। नदी किनारे बने एक मकान के टूटकर पानी में डूबने का वीडियो भी सामने आया। बताया गया कि ये वीडियो असम के बंगाई गांव का है। ब्रह्मपुत्र नदी के उफान पर आने से उसका पानी किनारों को तोड़ता हुआ रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान ग्वालपारा और गोलाघाट में हुआ। वहां कई लोगों के मकान पानी में डूब गए और कई रास्ते भी टूट गए। सड़कों पर पानी नदियों की तरह बहता नजर आया। एक रास्ते पर पानी का बहाव इतना तेज दिखा कि कुछ लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ता पार करते नजर आए। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ का असर असम के कई जिलों पर पड़ा और सैकड़ों लोगों के मकानों को भी बाढ़ से भारी नुकसान पहुंचा। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एनडीआरएफ को दी गई और नावों की मदद से लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। हालांकि कुछ लोग अपनी जरूरत का सामान लेकर खुद ही सुरक्षित ठिकानों की ओर निकल पड़े। अपने घरों से निकले कई लोगों ने कमर तक पानी में डूबकर रास्ता पार किया। बताया गया कि असम में आई बाढ़ की वजह से करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए, जिनमें ज्यादातर को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया गया। बाढ़ ने असम की कई सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचाया और किसानों की फसल भी बर्बाद कर दी। वहां के लोगों को अभी बाढ़ से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पर आवर में 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर पानी बढ़ रहा है। कल से 1 मीटर से ज्यादा पानी बढ़ गया। चीन की संसद ने हांगकांग के विवादित नेशनल सिक्योरिटी बिल को मंजूरी दे दी। इस नए कानून के तहत हांगकांग में चीन का विरोध करना कानूनन अपराध माना जाएगा, जिसे चीन की संसद में वोटिंग के जरिए मंजूरी दी गई। संसद के इस खास सत्र में राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद रहे, जिन्होंने बटन दबाकर बिल के पक्ष में अपना वोट डाला। लेकिन चीन के इस कदम का हांगकांग में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। वहां सैकड़ों लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरे और चीन के खिलाफ आवाज उठाई। गुस्साए लोगों ने वहां आगजनी भी की, जिसके बाद सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प शुरू हो गई। हांगकांग की संसद में भी चीन के इस विवादित बिल के खिलाफ जमकर बवाल हुआ। वहां लोकतंत्र समर्थक पार्टी के सांसदों ने बिल के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। चीन के दखल का विरोध कर रहे इन सांसदों ने सदन की कार्यवाही रोकने की कोशिश की। बाद में प्रदर्शन कर रहे सांसदों को खींचकर सदन से बाहर निकाल दिया गया। यूपी के फिरोजाबाद में अस्पताल से भागने की कोशिश कर रहे एक कोरोना मरीज ने रोके जाने पर सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट कर दी। 2 दिन पहले ही इस मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
लेकिन अस्पताल में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब इस मरीज ने अस्पताल से भागने की कोशिश की। अस्पताल के एक सुरक्षा कर्मी ने जब उसे रोकना चाहा तो मरीज ने एक डंडे से उस पर हमला कर दिया। हंगामे के दौरान मरीज एक ही रट लगाता रहा, रक्षा करेंगे। आपकी रिपोर्ट हो गई? मुझे नहीं पता है। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को वहां बुला लिया गया। पीपीई किट यानी कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सूट, मास्क और दस्ताने पहनकर वहां पहुंचे पुलिस वालों ने किसी तरह मरीज को पकड़ा और उसे आइसोलेशन वार्ड में पहुंचाया। मशीन का पाइप वगैरह होता है उसको पकड़कर वो नीचे उतरा है, फिर फर्स्ट फ्लोर से वो छज्जे से कूदा है, तो ही इज ऑल राइट। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के एक आदमी की मौत के बाद वहां कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी। कुछ दिन पहले मिनेसोटा में अफ्रीकी मूल के एक आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसका वीडियो सामने आने के बाद अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गए। लॉस एंजलिस में भी लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। मिनेसोटा में दूसरे दिन भी सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। रोके जाने पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। हालात संभालने के लिए पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां भी दागी। जल्द ही ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। बेकाबू भीड़ ने तोड़फोड़ करने के साथ लूटपाट शुरू कर दी। आसपास की कई दुकानें लूट ली गईं, जिसे जो मिला वो उसे लेकर भागता नजर आया। उपद्रवियों ने एक दुकान को तो आग के हवाले कर दिया। लॉकडाउन के चौथे चरण में छूट मिलने के बाद केरल में शराब की दुकानें नए नियमों के तहत खुल गईं। राज्य सरकार से इजाजत मिलने के बाद तिरुवनंतपुरम में भी 2 महीने तक बंद रही इन दुकानों के शटर खोल दिए गए, जिसके बाद शराब खरीदने के लिए एक दुकान के बाहर लोग जुट गए। खरीदारी से पहले उनके हाथों को सैनिटाइज कराया गया और फिर थर्मल गन से उनके शरीर का तापमान मापा गया और स्वास्थ्य ठीक मिलने के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया गया। शराब की बिक्री के दौरान लॉकडाउन के नियमों का ध्यान रखा गया। वहां एक काउंटर भी दिखाया जहां पहुंचकर लोगों ने फोन पर एक ऐप के जरिए कराई गई बुकिंग के नंबर को दिखाया, जिसके बाद उन्हें शराब दी गई। We are happy. Thank you, CPM government. कोझिकोड से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं, जहां एक दुकान पर लोगों ने फासला बनाए रखते हुए शराब की बोतलें खरीदी। एहतियात के साथ एक-एक कर उन्हें शराब दी गई। भीड़ से निपटने के लिए वहां कुछ पुलिस वाले भी तैनात दिखे। क्योंकि केरल की पिनराई विजयन सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने से पहले कुछ नियम भी बनाए। जानकारी के मुताबिक राज्य में शराब की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी और वहां पहुंचने से पहले खरीदारों को एक ऐप के जरिए बुकिंग करानी होगी ताकि दुकानों पर भीड़ न उमड़े। इस ऐप के जरिए लोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बुकिंग करवा सकेंगे। ऐप पर बुकिंग होते ही एक ई टोकन मिलेगा जिसमें दुकान पर जाने का समय बताया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पहले दिन करीब 2.5 लाख लोगों को शराब की खरीदारी के लिए ई टोकन दिए गए, जबकि कई लोगों ने ऐप को डाउनलोड करने में दिक्कत आने की शिकायत भी की। इतना ही नहीं, एक आदमी 5 दिन में 3 लीटर शराब ही खरीद सकेगा। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में एक होटल में आग लगने के बाद वहां फंसे 28 डॉक्टरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई कि होटल में यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसमें वहां रुके 28 डॉक्टर फंस गए। आग लगने की जानकारी मिलते ही आसपास के कुछ लोग वहां पहुंचे और राहत बचाव के काम में जुट गए। पहला माले पे पूरा आग पड़ी गई सर। बताया गया कि लोगों की मदद से होटल में रुके ज्यादातर डॉक्टर तो बाहर निकल आए, लेकिन करीब 4 डॉक्टर आग की लपटों में घिर गए। कुछ देर बाद दमकल कर्मचारी वहां पहुंचे और आग में फंसे डॉक्टरों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। अभी सब सेफ है और अभी सब बाहर है। लेट्स होप कि और कुछ दिक्कत ना हो। बिहार के मुंगेर में जनधन खातों में पैसे भेजे जाने की अफवाह के बाद डाकघर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस अफवाह के बाद कुछ लोग अपना खाता खुलवाने के लिए डाकघर पहुंच गए और जैसे ही डाकघर का मेन गेट खोला गया, अंदर जाने के लिए लोगों में होड़ मच गई। बताया गया कि इस भगदड़ के दौरान एक महिला गिर पड़ी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। एक गिर गया, इन्हीं के बाद देखो 10 और लेडीज गिर गए। खाता खुलवाने पहुंचे लोगों में ज्यादातर महिलाएं दिखाई दी, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। कुछ देर बाद वहां पहुंचे पुलिस वालों ने भीड़ को वहां से हटा दिया। कोरोना संकट के बीच स्कॉटलैंड में ड्रोन की मदद से दूर दराज के इलाकों में दवाएं और दूसरा जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। सरकार को इन इलाकों में जरूरी चीजें पहुंचाने में काफी मुश्किल आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने ड्रोन की मदद ली और मरीजों के इलाज में काम आने वाला जरूरी सामान अस्पतालों में भेजना शुरू कर दिया। ड्रोन से दूर दराज के ऐसे इलाकों में सामान भेजा गया जहां इनका वक्त पर पहुंचना सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती थी। दिखने में ये ड्रोन एक छोटे विमान के आकार का है, जिसे कहीं भी उतारा और फिर वहां से उड़ाया जा सकता है। ये उन जगहों पर भी आसानी से उतर सकता है जहां किसी विमान या गाड़ी का पहुंचना मुश्किल है। The use of drones can become a real game changer in how quickly we can support our communities and our health professionals.
एक वक्त में ये ड्रोन 5 किलो तक का सामान ले जा सकता है। इस खास ड्रोन में 4 इंजन लगे हैं जिनकी मदद से ये काफी दूर तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन जीपीएस तकनीक से लैस है जिसके जरिए ये अपने आप पता ढूंढ लेता है। राजस्थान के बाद टिड्डियों के दल मध्य प्रदेश भी पहुंच गए। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में तो टिड्डियों ने फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। राज्य के कई जिलों में टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए चेतावनी भी जारी कर दी गई। और पन्ना जिले में टिड्डियां मारने के लिए दमकल की गाड़ियां प्रभावित इलाकों की तरफ जाती हुई नजर आईं। इससे एक दिन पहले जब जिले में टिड्डियों का दल पहुंचा तो सड़कों पर जो जहां था वहीं रुक गया। पुलिस के जवान अपने मोबाइल फोन से टिड्डियों के दल का वीडियो बनाते हुए भी दिखे। लोगों से घरों में ही रहने की अपील भी की गई। ये काफी बड़ी मात्रा में है, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में चल रही है। टिड्डियों के खतरे ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की भी चिंता बढ़ा दी। इसका स्थायी हल निकले, ये आगे नुकसान ना करें, इसके लिए हम पूरे गंभीरता से विचार कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर में शराब की एक दुकान बंद करने की मांग करते हुए कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि प्रशासन ने एक स्कूल के पास खुली इस दुकान को जल्द ही बंद करने का भरोसा दिया था, लेकिन जब दुकान बंद नहीं की गई तो महिलाओं का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने कांग्रेस नेता की अगुवाई में दुकान के सामने पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची और उन्हें हटाने की कोशिश में जुट गई, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद महिलाओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इससे पहले कई महिलाओं ने दुकान के सामने सड़क जाम कर दी, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने शराब की दुकान बंद नहीं करने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। इस ठेके को तुरंत यहाँ से दूसरी जगह अन्य जगह पर स्थानांतरित किया जाए, वरना ये महिलाएं आज रोड से हटने वाली नहीं है। हालांकि काफी कोशिश के बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को वहां से हटा दिया। जिनको साइड में करवा दिया, रोड जाम उत्पन्न हो रहा था। तेलंगाना के मेडक में बोरवेल में गिरे 3 साल के एक बच्चे के शव को एनडीआरएफ की टीम ने 12 घंटे बाद बाहर निकाला। आरोप है कि बोरवेल की खुदाई के बाद उसके मालिक ने गड्ढे को भरवाए बिना ही छोड़ दिया था, जिसमें यह बच्चा वहां से गुजरते वक्त गलती से गिर गया, लेकिन जब उसे कई घंटों की मेहनत के बाद 17 फीट की गहराई से बाहर निकाला गया तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। एनडीआरएफ की टीम ने इस मासूम के शव को बाहर निकालकर वहां मौजूद एम्बुलेंस में रखा, जहां से पोस्टमार्टम के लिए उसे पास के एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इससे पहले पुलिस और एनडीआरएफ के कर्मचारियों ने इस बच्चे को बोरवेल से निकालने में जी जान लगा दी। रात के अंधेरे में टॉर्च की मदद से अंदर का हाल जानने की कोशिश की गई। गड्ढे के आसपास रस्सी बांधी गई। खुदाई करने वाली एक मशीन के जरिए बोरवेल के पास में एक और बड़ा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया गया ताकि बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। इस बीच प्रशासन के कुछ अधिकारी भी वहां पहुंच गए और अंधेरे में बच्चे को बाहर निकालने का ऑपरेशन चलता रहा। शोर शराबा सुनकर कई लोग वहां इकट्ठा भी हो गए। बच्चे के बाहर निकलते ही उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम वहां मौजूद रही, लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो बच्चे को जिंदा बाहर निकालने में नाकाम रहे। राजस्थान में कोरोना संकट की वजह से प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले टीचर बेरोजगार हुए तो उन्होंने मनरेगा के तहत काम करना शुरू कर दिया। बताया गया कि कई टीचर जयपुर सहित दूसरे जिलों में मनरेगा के तहत काम करते दिखे। लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद होने से इन टीचरों की नौकरी चली गई, लेकिन परिवार चलाने की जिम्मेदारी इन टीचरों को जयपुर के पास एक बंजर जमीन पर खींच लाई, जहां धूप में सड़क बनाने के लिए मजदूर मिट्टी खोदते नजर आए। इनमें कई टीचरों को मजदूरों से काम करवाने की जिम्मेदारी मिल गई, जिसकी एवज में उन्हें रोज 236 रुपए मिलते हैं। जाहिर है हर महीने 25,000 रुपए कमाने वाले इन टीचरों के लिए ये कम है। यहाँ तो क्या खर्चा भी मुश्किल से चल रहा है सर, वैसे देखा जाए तो घर में 4-5 मेंबर हैं, खर्चा भी चलना मुश्किल है सर। मजबूरी की मार ने कई परिवारों को इस तरह झकझोर दिया कि कई टीचरों की पत्नियां भी सिर पर टोकरी और हाथों में कुदाल लेकर काम करने पहुंची दिखी। चिलचिलाती धूप में मिट्टी खोदने निकली ये महिलाएं धूप में परेशान नजर आईं। कुछ ने अपने ही कपड़ों से छांव का इंतजाम किया तो कुछ थकान होने पर पेड़ों की छांव में जाती दिखी। भीषण गर्मी में काम करने वाली इन महिलाओं को रोज 220 रुपए मजदूरी मिलती है। इनमें कई बीए पास बताई गई। अभी लॉकडाउन की वजह से सभी के काम बंद है। मेरे पति भी बाहर प्राइवेट कंपनी में कार्य करते थे, टीचिंग करते थे, तो अभी सारा कार्य बंद है तो वो बाहर जा नहीं सकते। बताया गया कि मजदूरों का हिसाब किताब और उनके काम पर नजर रखने वाले टीचरों में कई तो 2 विषयों में MA और BEd कर चुके हैं। रोजी रोटी छिनने से परेशान ऐसे टीचर मनरेगा में काम मिलने से खुश नजर आए। मजबूरी बस नरेगा के अंदर अप्लाई करना पड़ा और हमें बड़ी खुशी है कि माननीय गहलोत साहब ने सही समय पर ये रोजगार योजना चालू की है नरेगा की। दिल्ली में होटल कारोबारियों ने सरकार से बिजली बिल में राहत की मांग। लॉकडाउन में होटल बंद होने के बावजूद भी बिजली के बिल लाखों में आने से कारोबारी परेशान हैं।
और यही वजह है कि होटल कारोबारियों ने दिल्ली सरकार से बिजली बिल में सहूलियत देने की मांग की। लॉकडाउन की वजह से लंबे वक्त से होटल बंद थे, लेकिन जब होटलों के बिजली के बिल आए तो कारोबारियों के होश उड़ गए। बताया गया कि महीनों से बंद पड़े होटल के बिजली बिल 70,000, 80,000 और कहीं तो लाखों में आ गए, जिससे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गईं। बताया गया कि होटल नहीं चलने की वजह से कारोबारियों के पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं। फिक्स चार्जेस और अदर चार्जेस को सरकार को माफ करना चाहिए, उस पर फिर से विचार करना चाहिए कि कहीं ये बिजली की कंपनी लूट तो नहीं रही। ज्यादा बिजली का बिल आने की वजह से नाराज होटल कारोबारियों ने बिजली कंपनियों पर धमकी देने का भी आरोप लगाया। अगर आप नहीं देंगे तो हम आपकी बिजली काट देंगे। हमारे को इस तरह से धमकाया जा रहा है। मेरे पास SMS हैं जो हमारे को BSES से आए हैं। वहीं होटल कारोबारियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया और बताया कि उन्होंने इस मामले में कई बार सरकार से बात की, लेकिन अब तक उन्हें कोई भरोसा नहीं मिला। राजस्थान के झालावाड़ में भीषण गर्मी में PPE किट पहनकर निकले 4 स्वास्थ्य कर्मियों में 3 बेहोश हो गए। बताया गया कि PPE किट पहनकर दवा बांटने गए स्वास्थ्य कर्मी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद वो दवा के पैकेट के साथ एक घर के सामने बैठे नजर आए। तीनों स्वास्थ्य कर्मी PPE किट पहनकर उन घरों में दवा बांटने निकले जहां कोरोना के मरीज बताए गए, लेकिन तेज धूप और भीषण गर्मी की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। PPE किट में इतनी गर्मी थी कि मेरी तो हालत खराब हो गई, साथ में जो दूसरे हैं उनकी भी ऐसी हालत हुई। कोरोना संक्रमित इलाका होने की वजह से उन्होंने पानी ही नहीं पिया, जिससे उनकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगी। स्वास्थ्य कर्मियों के बेहोश होने की खबर मिलते ही मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। तो हमने एम्बुलेंस भेजी, उसमें डाल के इनको लाए और इनको बोतल लगाई और आधा घंटे बाद ये होश में आए। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक।